सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, ना ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो बैठक में बिजी हैं, तो इस बिजी शेड्यूल के बीच राबड़ी देवी वो भी 10 मिनट के लिए आ सकती थी। तो सुनील कुमार सिंह को सपोर्ट करने ना ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, ना ही राबड़ी देवी। ये तमाम चर्चे का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ जैसी नॉमिनेशन होती है, सुनील कुमार सिंह के नॉमिनेशन के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पूरी बागी तेवर में नजर आती है। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधान परिषद में आज तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार हो, जदयू के चारों उम्मीदवार, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक उम्मीदवार और साथ ही राजद के उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह, सभी लोग मौजूद रहे। ऐसे में तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पावर स्टार पवन सिंह पहुंचे तो एक दूसरे को गले लगाते चिराग पासवान और पवन सिंह की तस्वीरें भी आई हाथ मिलाते, और जिसके बाद से उनके जो समर्थक है उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन सबके बीच चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने बिहार विधान परिषद पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी भी नजर आते हैं। जदयू की तरफ से जितने भी कद्दावर मंत्री नेता हैं वो भी सब मौजूद थे। लेकिन अब बात किया जाए विपक्ष पार्टी यानी आरजेडी से सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, ना ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं। और तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव को जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो बैठक में बिजी हैं, तो इस बिजी शेड्यूल के बीच राबड़ी देवी वो भी 10 मिनट के लिए आ सकती थी। तो सुनील कुमार सिंह को सपोर्ट करने ना ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, ना ही राबड़ी देवी। तो देखिए, बिहार की राजनीति में शह और मात का खेल तो आपने बहुत देखा होगा। लेकिन आज राष्ट्रीय जनता दल के भीतर से जो खबर निकलकर सामने, उसने न सिर्फ पार्टी के अंदर भूचाल ला दिया है, बल्कि लालू परिवार के अंदरूनी समीकरणों को भी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। सीधे बातचीत कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ा है ये मामला। आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू राबड़ी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं सुनील कुमार सिंह। और देखिए, विधान परिषद के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा तो दाखिल कर दिया, और पर्चा भरने के बाद उन्होंने बकायदा पार्टी हाईकमान यानी लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आभार भी जताया, उन्हें धन्यवाद तक दिया। सुनील सिंह के चेहरे पर खुशी थी, समर्थकों में उत्साह था, लेकिन इस खुशी के उम्र बहुत छोटी निकली। जी हाँ, पर्चा तो दाखिल हुए, अभी कुछ ही देर हुई थी कि लालू प्रसाद यादव की सिंगापुर वाली बेटी यानी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसकी गूंज अब पूरी आरजेडी और साथ ही लालू प्रसाद यादव के कानों तक सुनाई दे रही है। रोहिणी आचार्य ने सुनील कुमार सिंह की ऐसी लानत मलामत की है जिसकी शायद कल्पना खुद सुनील सिंह भी नहीं किए होंगे। दिलचस्प और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि सुनील कुमार सिंह कोई देखिए साधारण नेता तो है नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई माने जाते हैं, यानी कि रोहिणी के मामा, और लालू परिवार के हर सुख दुख में वो शाय की तरह खड़े भी दिखते रहे। लेकिन आज उसी परिवार की बेटी ने बिना नाम लिए सुनील सिंह पर जो शब्द बाण चलाए हैं, वो सीधे उनके राजनीतिक चरित्र पर सवाल खड़े करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। तो देखिए, रोहिणी ने बिना नाम लिए सुनील सिंह को धोखेबाज, विश्वासघाती, विरोधियों से मिलीभगत करने वाला और वसूली का धंधा करने वाला तक कह दिया है। अब रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात और मक्कारी जिसकी फितरत है, विरोधियों से जिसकी मिली भगत है, लालू परिवार से नजदीकियों की बात बताकर जो उगाही और वसूली का धंधा करता है, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी और अमर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया। अब रोहिणी के इस बयान की गहरी राजनीतिक मायने है। उन्होंने सीधे सवाल उठाया है कि जिस शख्स को सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाने और पार्टी के बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी, उसने ऐसा सिला दिया
और सबसे बड़ा सवाल जो रोहिणी ने खड़ा किया है वो ये कि आखिर ऐसे विवादित इंसान को दोबारा उम्मीदवार किसने और क्यों बनाया। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी, उन्होंने आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व की फैसले लेने की क्षमता और पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं के दर्द को भी आवाज दे दी है। उन्होंने साफ शब्दों में पूछा है कि क्या पार्टी में समर्पित और निष्ठावान नेताओं का अकाल पड़ गया है। तो देखिए, रोहिणी का ये जो पोस्ट था, ये जो विवादित बातें हैं, ये वाकई राजनीति में काफी मायने रखे जाते हैं। और तेजस्वी यादव का ना पहुंचना, राबड़ी देवी का ना पहुंचना, यह सीधे संकेत देता है कि इस निर्णय पर कुछ ना कुछ झोल जरूर हुआ है। नवंबर महीने में सभी देख चुके हैं। यह समझने वाली बात है कि रोहिणी किस नवंबर महीने की बात कर रही है। रोहिणी आचार्य का इशारा पिछले साल नवंबर में हुए किसी बड़े सियासी घटनाक्रम या फिर पार्टी के भीतर हुए नुकसान की तरफ है, जो काफी चर्चाओं में था। भीतरघात की वजह से आरजेडी को तगड़ा झटका भी लगा था। चुनाव परिणाम आपने देखा होगा। अब उसे सुनील सिंह को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना होगा कि इस पे तेजस्वी या लालू परिवार से कोई बात निकलकर सामने आती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री